ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, करुणा के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 25 सितंबर दिन रविवार, आज 24 सितंबर 1992 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। ये वाणी बहुत ही मार्मिक है, अति गहन है। आज की वाणी में बाबा ने सत्य असत्य के अंतर को स्पष्ट किया है। बाबा ने कहा, जो असत्य है, जो झूठ है, कलयुग में उसकी जीत होती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वो अल्पकालिक होती है, क्योंकि असत्य का राज्य ही अल्पकाल का होता है। सत्यता की हार अल्पकाल की और जीत सदा काल की होती है। असत्य के अल्पकाल के विजयी उस समय खुश होते हैं। जो झूठे लोग हैं, जब जीत जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। जितना थोड़ा समय खुशी मनाते व अपने को राइट सिद्ध करते हैं, तो समय आने पर असत्य के अल्पकाल का समय समाप्त होने पर जितनी असत्यता के कारण, झूठ के कारण, फरेब के कारण मौज मनाई थी, खुशियां मनाई थी, उतना ही जब सत्य स्पष्ट हो जाता है तो 100 गुना सत्यता की विजय प्रत्यक्ष होने पर पश्चाताप के आंसू भी वही बहाते हैं। फिर कलयुग में झूठ चल तो जाता है, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। जब असत्यता के वश होते हैं हम आत्माएं, मन बुद्धि से फिर प्रभु पिता से किनारा हो जाता है। स्थूल में किनारा नहीं होता, मन बुद्धि से किनारा हो जाता है। स्थूल में तो फिर भी स्वयं को समझते हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, और बाबा से किनारा होना अर्थात सदा काल की सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न की बजाय अधूरा अधिकार प्राप्त होना। पूरा वर्षा प्राप्त नहीं होता। कई बच्चे समझते हैं कि असत्य के बल से असत्य के राज्य में विजय की खुशी व मौज इस समय तो मना लें, कल किसने देखा है, भविष्य किसने देखा है, कौन देखेगा। हम भी भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा ये असत्य की जजमेंट है, ये झूठ की जजमेंट है। इस तरह की जो थिंकिंग है, याद रखो, भविष्य वर्तमान की परछाई है। बिना वर्तमान के भविष्य नहीं बनता है। वर्तमान से ही पास्ट भी है। अगर वर्तमान श्रेष्ठ है तो आपका पास्ट भी श्रेष्ठ होगा और भविष्य भी श्रेष्ठ होगा। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के, नाम मान शान के सुखों के झूले में, बाबा कहता है, झूल सकती है कलयुग में झूठ प्रेम के सहारे, और झूलती भी हैं। लेकिन उनको जो अतीन्द्रिय अविनाशी सुख है, सुप्र सेंसुअस जो जॉय है, वो उनको कभी प्राप्त नहीं होता। वो अविनाशी सुख के झूले में ऐसी आत्माएं
कभी झूल नहीं सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज तो मना सकते, लेकिन सर्वात्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। हमने देखा भी है जिंदगी में कई लोगों को लोग मान तो देते हैं लेकिन दिल से नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल का मान शान तो मिलता है, लेकिन बाबा से सदा दिल तख्त नशीन का जो मान शान मिलना है वो फिर अनुभव नहीं कर सकते हैं। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा के दिल पर नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि बाबा की बजाय दूसरे को मेरा बना लिया, अर्थात असत्य का सहारा ले लिया। कहने में तो कहेंगे और कुछ नहीं, केवल कभी कभी थोड़ा सा सहारा तो लेना पड़ता है, लेना भी चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा मेरे साथ क्या वायदा किया था, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, तो ये वायदा खिलाफी हो गई ना। तो ऐसे बच्चे फिर मिलन मेले की बजाय झमेले में पड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई सी भाव में हमें रहना चाहिए। दूसरा अलाउड नहीं, चाहे अल्पकाल के नाम मान शान का सहारा लो, चाहे किसी व्यक्ति का सहारा लो, चाहे किसी वैभव का सहारा लो, जब दूसरा न कोई तो फिर दूसरा आया कहां से। तो बाबा कहते हैं ये असत्य के राज्य में झमेले में फंसाने की माया की चतुराइयां, इसलिए अपने को चेक करो। दूसरे को चेक नहीं करना है, खुद को चेक करो और फिर चेंज करो। आजकल दूसरों को चेक करने में सब होशियार हो गए। बाबा कहते हैं अपने चेकर बनो और दूसरी आत्माओं का मेकर बनो। लेकिन करते क्या हो, दूसरे के चेकर बन जाते हो और बातें बनाने में मेकर बन जाते हो, झूठी सच्ची बातें बनाने लगते हो, दूसरे को चेक करने लगते हो, तो फिर लंबी चौड़ी कथाएं बन जाती हैं। और अपने को चेक करेंगे तो सब कथाएं समाप्त हो जाएंगी और एक सत्य जीवन की कथा प्रैक्टिकल जीवन में प्रकट हो जाएगी। सभी कहते हैं बाबा हमें आपसे बहुत प्यार है। तो बाबा ने कहा अच्छा, सिर्फ कहते हो या करते भी हो? क्या कहेंगे? बाबा के प्यार का तो प्रत्यक्ष सबूत बाबा ने दे दिया। बाबा हमें प्यार करते हैं, बाबा ने स्पष्ट प्रत्यक्ष सबूत दिया। बाबा ने क्या कहा? जो हो जैसे भी हो मेरे हो। लेकिन अभी बच्चों को सबूत देना है। क्या सबूत देना है बच्चों को? बाबा कहते हैं जो हो जैसे हो मेरे हो। और आप क्या कहेंगे? बाबा जो है जैसा है हम बाबा के हैं। ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा है और भी है। बाप से प्यार है, लेकिन कभी कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में भी बच्चे आ जाते हैं, कलयुगी प्रभाव के नीचे आ जाते हैं, प्रभु के प्रभाव क्षेत्र से निकलकर रावण के प्रभाव क्षेत्र में चले जाते। तो बाबा ने मधुबन निवासियों को कहा कि तुम बहुत लक्की हो जो ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि पर रह रहे हो, तपस्या भूमि पर रह रहे हो। इसलिए बाबा की आप सबसे आश कि मधुबन का एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो
बाबा कहा करते थे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख, दूसरे करेंगे। तो इस सिद्धांत को भी फॉलो करना है। सभी लक्ष्य रखो कि मधुबन में जहां देख, जिसको देख, उनके द्वारा ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष, उनके कर्म में भी ब्रह्मा बाबा दिखे। और हमेशा बिजी रहो। बिजी रहोगे तो इजी रहोगे। हार्ड वर्क करते रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। बिजी रहना खुश नसीब की निशानी है, खुश नसीबी की। खुश नसीब होना, अपने को सदा बिजी रखना। खाली मन शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इन डेविल्स वर्कशॉप। तो इसलिए हमेशा मन को बिजी रखना। ब्रह्मा बाप की सूरत में क्या देखा बच्चों ने? गंभीरता के चिन्ह भी देखे और मुस्कुराहट भी देखी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता देखी और साथ साथ रमणीकता, सेंस ऑफ ह्यूमर भी देखा। अंतर्मुखी की निशानी, सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। दोनों को बैलेंस किया। ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाबा की कॉपी स्वरूप होना चाहिए, फोटो कॉपी अथवा क्लोन होना चाहिए। हम सब ब्रह्मा बाबा के क्लोन्स। आपकी सीरत और सूरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। जब हरेक का ये दीपक जग जाएगा तो सच्ची सच्ची दीपमाला इस संसार में हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, मधुबन निवासी सब सेल्फ जस्टिस होने चाहिए। अंडरलाइन, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं को जज करो, तो ना स्वयं का समय जाएगा ना दूसरों का समय जाएगा। मधुबन तो पीस पैलेस है, मन की भी पीस और मुख की भी पीस। तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें निकलकर समस्त विश्व में फैल जाएंगी। विनाशकारियों के पास अभी तक पीस की किरणें पूर्णतया पहुंचती नहीं है, इसलिए वो कश्मकश में रहते हैं। कभी शांत हो जाते हैं तो कभी अशांत हो जाते हैं। तो उनको शांत करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। जब हम सामूहिक योग करेंगे तो पीस की किरणें पीस पैलेस से समस्त विश्व में फैलेंगी और उनकी बुद्धि भी शांत होकर फाइनल निर्णय लेगी कि अब तो खत्म होना चाहिए, कलयुग खत्म होना चाहिए। और खत्म होगा तो शांत होकर सभी शांति धाम में चले जाएंगे। जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां क्लोन तैयार हो जाएंगी, तब बेहद का बारूद चलेगा। तब बेहद का बारूद चलेगा। एटम बम, हाइड्रोजन बम के पटाखे छूटेंगे और उसके पश्चात लक्ष्मी नारायण की ताजपोशी होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चों को, तो ये डेट अब फिक्स करो, जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे, तब ये डेट निकट आ जाएगी। बाबा के पास मन के संकल्पों का, आपके मन में जो संकल्प चलते हैं, बाबा कहते मेरे पास उसका कैमरा ही नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वो भी बाबा वहां बैठे स्पष्ट देख सकते हैं। साइलेंस वाले तो अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कैमरा निकालें जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाएं। वो बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं साइंस वाले,
ये सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लगाएंगे। वरदान में बाबा ने कहा, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें बहुत रमणीक लगती हैं और बहुत बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाबा की शिक्षा, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाबा के सिवाय, शिव बाबा के सिवाय, भोले बाबा के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित न करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे पावरफुल सोल, शक्तिशाली आत्मा, समर्थ आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बुरे संग से तो बच गए, लेकिन अभी भी व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हो, तो इसका भी ध्यान रखो। आज का स्लोगन है, सदा हल्केपन का अनुभव अगर करना है, लाइट हेडेड रहना है, तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। राय देते समय कोई मीटिंग हो रही मान लो, अपनी राय मालिक बनकर दो। अगर नहीं मानी जाती तो बालक बन जाओ, अपना अहम नहीं दिखाओ कि मेरी बात मानी क्यों नहीं गई। हमें जिद से कुछ भी सिद्ध नहीं करना है। अगर हमारी बात में सत्यता की शक्ति होगी तो वो स्वीकार अवश्य हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बी लाइट हेडेड, कभी बालक बन जाओ, कभी मालक बन जाओ, छोटे बच्चे की तरह हो जाओ, भोलेनाथ के भोले बच्चे बन जाओ। और फिर विश्व का मालिक बनना है तो अथॉरिटीज भी आपने भीतर धारण करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।